वेलकम बैक जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ गए हैं आपके पास वापस। मैं हूं महजबीन आबिद और मेरे साथ मौजूद हैं, बता दें, खुद ही बताएं ना। मैं बता दी हूँ, जमशेद रिजवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं ईद के दूसरे दिन को भी, यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। रोही की खुसूसी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन हमारी ईद में आप भी शामिल हैं, बिल्कुल कल की तरह, और आगे भी शामिल रहेंगे हमारे साथ। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम आप साथ साथ हैं। और एक खूबसूरत सी महफिल अभी भी सजी हुई है। हमारे साथ नामवर शुरा कराम मौजूद हैं, जो कि कॉलम निगार भी हैं, राइटर हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, और हम उनकी सुनते हैं और अभी भी उनको सुनेंगे। इंस्पायर होते हैं। यस, इंस्पायर तो हम होते ही हैं। उन्होंने एक जनरेशन को इंस्पायर किया। खालिद मसूद खान साहब, कमर रज़ा शहजाद साहब और रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। और आपके साथ जो सिलसिला रुका था ब्रेक की वजह से, वो दोबारा बहाल करते हैं। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने पहला हिस्सा देखा है उसमें उन्होंने ये नोट किया होगा कि कमर रज़ा शहजाद साहब मुसलसल मोबाइल में अपनी ढूंढ रहे थे, गज़ल ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिली थी, फिर उन्होंने वक्त गुजारा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ढूंढ ली, फाइनली ढूंढ ली। आखिर अगर ढूंढ लिया है तो कम से कम अब चलो शुक्रिया। अब ढूंढने ना बैठ जाइए। वो जो अपनी ताज़ा गज़ल है मैं वो पेश करता हूँ, जो यानी इस बिल्कुल लेटेस्ट गज़ल है कि ओवन फ्रेश। अच्छा, हर घड़ी गुस्सा है जान भरा रहता था। हर घड़ी गुस्सा है जान भरा रहता था। मुझ में भी आग का तूफान भरा रहता था। वाह। और ये शजर कटने से पहले का कोई वाकया है। ये शजर कटने से पहले का कोई वाकया है, जब परिंदों से ये दालान भरा रहता। क्या कहने। वाह वाह वाह। ये शजर कटने से पहले का कोई वाकया है, जब परिंदों से ये दालान भरा रहता था। और मुझ में रहती थी किसी वक्त बहुत सी यादें। मुझ में रहती थी किसी वक्त बहुत सी यादें, कैदियों से मेरा जिंदान भरा रहता था। मुझ में रहती थी किसी वक्त बहुत सी यादें, कैदियों से मेरा जिंदान भरा रहता था। और दिल किसी वजह से वीरान हुआ है वरना, दिल किसी वजह से वीरान हुआ है वरना, इस हवेली में तो सामान भरा रहता था। क्या कहने। दिल किसी वजह से वीरान हुआ है वरना, इस हवेली में तो सामान भरा रहता था। कह कहे गूंजते थे शहर के चौराहों पर, कह कहे गूंजते थे शहर के चौराहों पर, खेलने वालों से मैदान भरा। क्या बात है। कह कहे गूंजते थे शहर के चौराहों पर, खेलने वालों से मैदान भरा रहता था। क्या बात है। और भी लोग यहाँ होंगे मगर मेरे लिए, और भी लोग यहाँ होंगे मगर मेरे लिए, एक ही शख्स से मुल्तान भरा रहता था। और भी लोग यहाँ होंगे मगर मेरे लिए, एक ही शख्स से मुल्तान भरा रहता था। क्या बात। अच्छा, उन सारी बातें तो ठीक हुई, गजल बहुत अच्छी। ये एक शख्स कौन था? ये सबका एक शख्स है, हर शख्स का एक शख्स है। नहीं, रज़ी साहब ने तो ये क्लेम नहीं किया। नहीं, रज़ी साहब को तो एक शख्स हो सकता है, मेरा भी एक शख्स हो सकता है। हमें तो आप पे इतराज़ है। मैं आप बजाय से मेरी तरफ आए, मैंने भी गजल तलाश की हुई है ताज़ा। अच्छा, मैं वो सुना देता हूँ। इसके जवाब में एक शख्स के जवाब बल्कि जवाब आ गजल। मैं खालिद भाई जी, आपकी इजाज़त से एक गज़ल मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन में। वाह वाह। एक गज़ल मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन में। दिन भर तो ढूंढते रहे तुझको गुलाब में, वाह। दिन भर तो ढूंढते रहे तुझको गुलाब में, चल यार शब बखैर के मिलते हैं ख्वाब में। वाह वाह वाह। दिन भर तो ढूंढते रहे तुझको गुलाब में, चल यार शब बखैर के मिलते हैं ख्वाब में। वाह यार, शब बखैर और ख्वाब में मिलने को क्या खूबसूरत। वाह वाह। दिन भर तो ढूंढते रहे तुझको गुलाब में, चल यार शब बखैर के मिलते हैं ख्वाब में। ये प्यास का सफ़र तो कोई बात ही नहीं, हमको भी लुत्फ़ आने लगा है शराब में। वाह वाह। ये प्यास का सफ़र तो कोई बात ही नहीं, और फिर से तलाश करने पड़े आज क्यों मुझे, फिर से तलाश करने पड़े आज क्यों मुझे, जो फूल कल रखे थे किसी ने किताब में। फिर से तलाश कर ए इश्क तेरे फिर भी इबादत गुजार हैं। वाह वाह। ए इश्क तेरे फिर भी इबादत गुजार हैं, मालूम है जो हमको मिलेगा सवाब में। वाह वाह वाह। ए इश्क तेरे फिर भी इबादत गुजार हैं,
मालूम है जो हमको मिलेगा सवाब में, और जो भी गुनाह शेख से सरजद हुए थे कल, जो भी गुनाह शेख से सरजद हुए थे कल, वो दर्ज कर दिए गए मेरे हिसाब में। वाह जी वाह। जो भी गुनाह शेख से सरजद हुए थे कल, वो दर्ज कर दिए गए मेरे हिसाब में। चुप ही रहूँगा मैं, मुझे गालिब की है कसम। अच्छा, चुप ही रहूँगा मैं, मुझे गालिब की है कसम। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जो लिखेंगे जवाब में। सर आपका टर्न आ ही गया है जी, वो आपका जवाब में गज़ल क्या है? एक शेर है ईद के हवाले से कि बड़ी ईद पे सौदा किया है सस्ता नाले सुच्चा। बड़ी ईद पे सौदा किया है सस्ता नाले सुच्चा। 30,000 का बकरा लाए उकड़ से गेट ऊंचा। ये क्या बात, हमारी क्या बात है। महंगाई का, अब कहते हैं जी कसाई ढूंढे और ईद पे कुछ लिखे। कोरोना के हवाले से एक छोटी सी नज़म है सर कि इस कोरोना को लो डर के 8 महीने कार में बैठे। इस कोरोना को लो डर के 8 महीने कार में बैठे। पूरे 8 महीने अंदर 4044 बारी हाथ धोते तो 8088 बारी टूटी धोती। क्या बात है। इस कोरोना को लो डर के 8 महीने घर में बैठे। इस अरसे में 4000 कटो कट भी 4044 बारी हाथ धोते तो 8088 बारी टूटी धोती। पूरे 8 महीने अंदर एक बारी नहीं बूथी धोती। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। छा गए आप। और एक छोटी सी नज़म है, शायद रजी आपने तो सुनी हो, कि बात से बात निकल आती है। बात से बात निकल आती है। अब देखें बात से बात कैसे निकली है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। सही। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है। खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है? क्या कहने भाई, क्या बात, क्या बात। ये तबीयत पूछने का ख्याल है। मेरा ख्याल है फौरन ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक जी। अभी भी महफिल सजी हुई है, कॉफ़ी भी हम पी चुके हैं ब्रेक में, लेकिन जमशेद साहब अभी भी कॉफ़ी पी रहे हैं और इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। क्या ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए बची हुई है अभी तक। इसमें आराम से लुत्फ ले रहा हूँ। ओके। हाली साहब ने भी ये कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी कब ख़त्म किया, क्योंकि उन्होंने शायरी सुनानी है। हमने तो उनसे सुननी है ना, लेकिन उन्हें सुनानी है, तो यकीनन इस वजह से भी उन्होंने थोड़ी सी जल्दी सुननी पड़ती है। हाँ, वैसे भी सुननी पड़ती है, नहीं तो वो खूब सुनाते हैं, नहीं तो वो खूब सुनाते हैं। वाह वाह। देखें मेरी बात सुने, ये आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि मैं अगर ये फैसला कर लूँ कि मैंने जवाबी तौर पे कुछ नहीं सुनाना आपको, तो किसका नुकसान होगा? मेरा होगा, आपका होगा? जी हमारा और हमारे नाज़रीन को होगा। मेहरबानी आपकी। ऐसे हुआ कि मैं आपको बताऊँ, वो ऐसे पिछले दिन एक मुशायरा था, तो उस मुशायरे में मुझे उन्होंने सेकंड लास्ट मुशायरे में रखा हुआ था। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जितना ये मुशायरा लंबा हो रहा है ना, ये रात के 1:30 बज जाने हैं, और उस वक्त तक जब तक मेरी बारी आनी है, ये मजमा जो है ये मतलब 5वां हिस्सा भी नहीं रह जाना। तो मैंने स्टेज सेक्रेटरी को मैंने कहा यार मुझे इस शायर के बाद पढ़वा लो। अभी मेरे ख्याल मुशायरे के 1/3 शायर गुजरे थे, 2/3 रहते थे। मैंने कहा मुझे पढ़ा दो। वो स्टेज सेक्रेटरी जो था वो ज़रा भी जिसे कहते शायद मुझे अच्छी तरह जानता नहीं था। उसने कहा नहीं जी, मैंने आपको आपकी जगह पे पढ़ाना है। मैंने कहा मेरी बात सुन, मैं जो कहता हूँ मैं कर देता हूँ। सही। और तुमने अगर मुझे अब ना पढ़ाया ना, तो मैं घर चला जाऊँगा या सो जाऊँगा।
तो उसने मुझे खैर समझ गया, उसने मुझे फ़ौरन पढ़ा दिया और वही हुआ। रजी उसके बाद मतलब रात को मुशायरा 1:30 बजे ख़त्म हुआ और 1:30 बजे तक तकरीबन जो अगर पहले कोई 600 लोग बैठे हुए थे तो कोई 50-60 लोग बैठे होते हैं एंड पर। अच्छा, इसमें लेकिन हमारे लिए क्या मैसेज है? हमारे लिए आपके लिए मैसेज ये है कि मुझे चैलेंज ना किया करें। हाँ, ये underestimate भी जो मत ना क्या करें। एक दफ़ा बकर के मुशायरे में, बल्कि उसके क्लोरोकोट के मुशायरे में वो एक आया तो शायर मगरब को सुनाए। ये खालिद साहब के साथ बैठे थे, वाकई खालिद साहब ही बताएंगे, वो बड़ा दिलचस्प बात। शायरी मगरिब वाला, हाँ, उन्हें बुलाएं। वो क्या वाक़या सर? अच्छा ऐसे हुआ कि हम बैठे हुए थे, मैं इधर बैठा था, कमर बैठा हुआ था, साथ शाकिर था, हाँ, हम सब थे। तो रजी पर आप भी थे, हाँ रजी हाँ, था, सब थे। हम सब थे। तो एक बंदा खड़ा हुआ मेरे साथ, तो उसने कहा, बुजुर्ग था, खड़ा हुआ, उसने कहा शायर मगरब को बुलाओ, अनाउंस कर दिया। अनाउंस स्टेज सेक्रेटरी ने कहा जी वो सीनियर शायर है, उनको बुलवाते हैं। बैठ गया, उसके बाद उसने लिखना शुरू कर दिया, वो लिखे जा रहा हो मुस्तकिल लिखे जा रहा हो। जब वो लिखते लिखते थक गया, फिर खड़ा हो गया, कह रहे शायर मगरब को बुलाओ। उन्होंने फिर उसको बिठा दिया। उसके बाद उसने लिखते लिखते मुझसे पूछा, आपके पास कागज़ है? मैंने कहा मेरे पास कागज़ तो नहीं है, जेब में मुशायरे का इन्विटेशन कार्ड है। उसने वही मांग उसने लिया। वो ले लिया, एक साइड पे छपा हुआ था, एक साइड खाली थी, उसने उस खाली साइड पे लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने कमर से भी ले लिया जो उस पर भी लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने इतनी देर में वो फिर खड़ा हुआ, कह रहे शायर मगरब को बुलाओ। 2 आए लड़के, वो शक्ल से मतलब लगते थे फ्रॉडी और झूठे। तो उन्होंने उसको आके कहा जी शायर मगरब को बुलाते हैं, जरा आप सब्र करें, सीनियर शायर को बाद में बुलाए जाते हैं। मैं उनकी शक्ल से मुझे पता नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन खैर मुझे उन पर बड़ा ताव भी आया। मैंने एक बंदे से पूछा, मैं शायर मगरब है कौन? इतना अहम शायर। उसने कहा ये जो खुद है। ये खुद ही शायर मगरब है। मैंने उसको बुलाते क्यों नहीं? कहते ये जितना कुछ लिख रहा है सारा कुछ सुनाएगा। अब यकीन करें, वो जो थोड़ी देर पहले मुझे 2 लड़के बड़ी मनहूस सूरत लग रहे थे, बहुत अच्छे लगने। उसके बाद और उसे आखिर तक नहीं बुलाया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ अपना जमशेद, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि करते करते एंड पर मुन्नू भाई थे, मुन्नू भाई की सदारत थी, एंड पे मुन्नू भाई हो गया। जब मुन्नू भाई ने भी पढ़ लिया ना, उसके बाद उन्होंने शायर मगरब को दावत दी पढ़ने की, और हमें कहा कि चले आप खाने के और उसने फिर भी पढ़ डाला होगा। हाँ, अच्छा हम खाने पे चले गए। जब हम खाना खा के जब हम खाना खा के निकले और हम गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उस वक्त तक शायर मगरब लगा हुआ था, और लेकिन उसको सामीन मुयस्सर थे। अच्छा, हाँ, वो ये थे कि वो जो टेंट वाला सामान उठा रहे थे उस दौरान 4-5 लोग वो मौजूद आखिर में वो बचे थे। वो सामान उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा था कि माइक आखिर पे उठाएंगे। लेकिन हम लेकिन कमर साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं करने लगे। नहीं, यकीन करें, हम तो उनकी ऐसे जो नहीं है, लेकिन ये शायर मगरब का जो वाक़या है ना, शायर मगरब बड़ा हम लेकिन हम कमर साहब से कहते हैं कि जो उनकी मशहूर गज़ल है वो उसका हाँ, मैं चंद शेर सुनाता हूँ कि दश्त मैं दश्त में भी मैं खाक दश्त में उड़ा खाक कर उड़ा कर नहीं इल्ज़ाम कोई सर पे उठा कर नहीं आया, इल्ज़ाम कोई सर पे उठा कर नहीं क्या आया, कहने? मैदान से मैं जान बचा कर नहीं आया। हाँ, ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है। ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है। मैं मैं दश्त में भी खाक मैं उड़ा। दश्त में क्या भी क्या? खाक उड़ा। वाह वाह वाह। ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है। मैं दश्त में भी खाक क्या उड़ा कर कहने? नहीं आया, और तुमने ही मुझे फेंक दिया है सरे दुनिया। हम्म, तुमने ही मुझे फेंक दिया है सरे दुनिया। मैं खुद तो यहाँ हाथ छुड़ा कर नहीं आया। क्या कहने? वाह तुमने ही वाह, मुझे फेंक दिया है सरे दुनिया। मैं खुद तो यहाँ हाथ छुड़ा छुड़ा कर नहीं आया। और ये लोग भड़क उठे इसी एक सबब से। हम्म, ये लोग भड़क उठे इसी एक सबब से। मैं शहर में क्यों आग लगा कर नहीं आया। और हाँ, मैंने बहुत बेसरो सामानी उठाई। हाँ, मैंने बहुत बेसरो सामानी उठाई, लेकिन तेरा एहसान उठा कर नहीं। क्या कहने? क्या हाँ, कहने? मैंने बहुत बेसरो सामानी उठाई, क्या कहने? लेकिन तेरा एहसान उठा कर नहीं आया। बहुत अच्छा। वाह जी वाह, मजा आया। अब तो मजा आया आपको यस बिल्कुल, शायरों से शायरी सुनने का, और वो सुनने बराह का रास्त जो मजा है। पढ़ने का काम है ना। अगर आप उस शायर से खुद सुन रहे हैं और
रज़ी से नज़म यार, रज़ी अगर वही रज़ी, सुना देना। गज़ल और नज़म दोनों के शायर हैं, लेकिन नज़म अभी तक इन्होंने नहीं वो सुनाई है नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे वो उसके कुछ पैराग्राफ जो याद आए हैं। सितारे मिल नहीं सकते, अगर नज़म याद हो ना, वो तो इसकी मतलब हाँ, शानदार वो नज़म। दिल तो बदलने ज़बानी के याद जाना है। और सितारे मिल नहीं सकते। प्यार की और- कहानी में हाँ। किस जगह ठहरना था, किससे बात करना थी, किस जगह मुकरना था, कौन से वो वादे थे जिन पे जान देना थी, किस जगह ठहरना था, किस जगह मुकरना था, अब समझ में आता है। हाय, क्या बात है यार, आप देखो। हाँ, और- अब समझ में आता और कौन से वो वादे थे अब समझ में आता है। और ये मुझे पूरी याद नहीं, मैं तलाश भी की लेकिन मुझे याद नहीं। मैं अब आपको आखिरी इसका हिस्सा है कि अब समझ में आया जब जिंदगी अकारत है। हाय, है। अब समझ में आया कि अब समझ में आया जब जिंदगी अकारत है, देर से समझ आई ऐसी एक बुझारत है। और जिंदगी के भेदों को हमने अब समझना था, हाँ। तब समझ भी आती तो हमने कब समझना था। और शाम ढल जाए, जब ये शाम ढल जाए, जिंदगी की मुट्ठी से रेत जब निकल जाए, भेद अपने जीवन का तब समझ में आता है, सब समझ में आता है। क्या सब समझ में आता है। ये मेरी उस नज़म की। और मैं वो आपको जो मशहूर ज़माना नज़म है, वो सितारे मिल नहीं सकते, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि वाई नॉट जी, ज़रूर ज़रूर। अजब दिन थे मोहब्बत के, बहुत अजब मौसम थे चाहत के, कभी अगर याद आ जाएं तो पलकों पर सितारे झिलमिलाते हैं। बहुत किसी की याद में रातों को अक्सर जागना मामूल था अपना, कभी अगर नींद आ जाती तो हम ये सोच लेते थे, अभी तो वो हमारे वास्ते रोया नहीं होगा, अभी सोया नहीं होगा, अभी हम भी नहीं रोते, अभी हम भी नहीं सोते। क्या कहना। अभी तो वो हमारी याद में रोया नहीं होगा, अभी सोया नहीं होगा, अभी हम भी नहीं रोते, अभी हम भी नहीं सोते। सो फिर हम जागते थे और उसको याद करते थे, अकेले बैठ कर वीरान दिला बात करते क्या थे। कहते। हमारे सामने तारों के झुरमुट में अकेला चांद होता था, जो उसके हुस्न के आगे बहुत ही मांद होता था। हमारे सामने तारों के झुरमुट में अकेला चांद होता था, जो उसके हुस्न के आगे बहुत ही मांद होता था। फलक पर रक्स करते अनगिनत रोशन सितारों को जो हम तरतीब देते थे, तो उसका नाम बनता था। वाह वाह। फलक पर रक्स करते अनगिनत रोशन सितारों को जो हम तरतीब देते थे, तो उसका नाम बनता था। हम अगले रोज़ जब मिलते तो गुजरी रात की हर बेकली का जिक्र करते थे, हर एक किस्सा सुनाते थे, कहाँ किस वक्त और कैसे ये दिल धड़का बताते थे। वाह वाह। मैं जब कहता कि जाना आज तो मैं रात को एक पल नहीं सोया, तो वो खामोश रहती थी, पर उसकी नींद में डूबी हुई दो झील सी आंखें अचानक बोल उठती थी। क्या कहने, क्या कहने। मैं जब उसको बताता था कि मैंने रात को रोशन सितारों में तुम्हारा नाम देखा है, तो वो कहती, रज़ी तुम झूठ कहते हो, वाह सितारे मैंने देखे थे और उन रोशन सितारों में तुम्हारा नाम लिखा था। वाह वाह। अजब मासूम लड़की थी। मुझे कहती थी, लगता है कि अब अपने सितारे मिल ही जाएंगे, मगर उसको खबर क्या थी, किनारे मिल नहीं सकते। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल मोहब्बत करने वालों के बहुत सितारे मिल नहीं सकते। आपने बड़े दिल से कहा है, कोई दिल की बात नहीं, है। मैं जरा डूब गई थी। अच्छा, देखिए डूब गहरी गई थी। बातें हैं, ये गहरी बातें हैं। इतनी गहरी बातें थी कि इनको पता लग गई। इस पे नाज़रीन लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे इतनी खूबसूरत शायरी के साथ साथ अगर हमने केक भी काट लिया अगले ब्रेक के बाद, तो यकीनन ये भी एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि बहुत सी वो समझ रहे हैं कि शायद ये केक असल नहीं है, ये असल केक है। काट के आपको दिखाते हैं, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ खालिद मसूद ख़ान साहब, कमर रज़ा शहज़ाद साहब और रज़ीउद्दीन रज़ी साहब अब मौजूद हैं। गुफ्तगू भी जारी है, और लेकिन उनके साथ उनकी जो मशहूर उनका जो वाबस्ता कलाम है उनसे, वो ख़ुद हम उनकी ज़बानी सुन भी रहे हैं। रज़ी साहब ने अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो अपनी मशहूर सितारे मिल नहीं सकते हमारे नाज़रीन को सुनाई। अब खालिद मसूद ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के इस हिस्से में खालिद मसूद ख़ान साहब अपना इंतखाब, जो इन्हें दिल से लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इनकी फरमाइश होती है, बैरून मुल्क हो या
अंदरूनी मुल्क हों, हमारे स्टूडियोज़ में हों, खुद इनकी पसंद का कलाम जो ये वो कहते हैं दिल से हाँ जी। सुनाना भी चाह रहे हों रूही के नाज़रीन को, तो हम आपसे बराह रास्त कोई गुफ्तगू के बगैर वो सुनते हैं। जमशेद ऐसे है कि एक तो ये किसी शायर से ये कहना कि कोई अपनी पसंदीदा चीज़ सुनाए, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी माँ से पूछा जाए कि तुम्हारा सबसे अच्छा, तुमसे प्यारा बच्चा तुम्हें कौन सा लगता है। बेसिकली उसकी तख्लीक होती है, और बस अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो हर शायर जो अपनी मतलब जो चीज़ लिखता है वो अपने तई मीर व गालिब के मुकाबले की लिखता है, अपने तई। अगर वो उससे बेहतर लिख सकता हो, यार उससे बेहतर लिखता तो वो सबसे बेहतर प्रोड्यूस अपनी तरफ से कर रहा होता है। लेकिन मैं फ़िलहाल जो आपको एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, वो मुझे एक्चुअली रज़ी की जो नज़म थी, मतलब बड़ी पुस्तारे मिल नहीं सकते, बड़ी मोहब्बत बड़ी नज़म थी इश्क के, तो उसमें मैं जो हमारे क्लासिकल जो हमारे अदब में जो इश्क हैं, हीर रांझे का, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, शीरी, तो इस किस्म के जो सारे हमारे इश्क हैं, उनका एक नए तनाज़र में आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। एक शेर में, इस गज़ल के हर शेर में कहानियों की इश्क की कहानियों का एक नया बिल्कुल नया पहलू आ रहा है। नया वाह, पहलू वाह, है। वाह। क्या कहें। कि हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मस, आए हाय। हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मस, रांझा तख्त हजारे टुर गया फड़कर पहली बस बस, वाह। साहबा मैथ के पेपर से घबरा कर अधी राती, साहबा मैथ के पेपर से घबरा कर अधी राती, मिर्जे के मोटरसाइकिल पर बैकर गई थी नस, वाह वाह। और चंगा होया विच दरिया के डूब कर बच गई, वरना माहीवाल से शादी करके सोनी जाती फंस, इश्क की नाकामी से तो मजनू की इज्जत रह गई, लैला की माँ साबित होती बड़ी कपटी सास, क्या वाह बात। वाह। तुपे फिर आशिकों को जब हो जाए यरकान, हाँ, दब कर उनको पीना चाहिए गन्ने नहीं का फिर रस। वाह। वाह 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 क्या वाह वाह। इसका मतलब है कि देखें, इश्क की जो कहानियाँ हैं उसका एक पहलू ये भी सामने रखें कि हाँ बाद में जी। उनके साथ होना क्या है और उनका पोस्टमार्टम कैसे होगा। कमर साहब, यकीनन हम ये चाहेंगे कि प्रोग्राम का इस सेगमेंट में हम अपने अख्ताम की तरफ बढ़ें, तो आपको हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि खालिद साहब ने बड़ी क्लास ले ली मीठी सी, लेकिन उन्होंने कहा जी ये ना कहें कि जी हम अपनी मर्जी से सुनाएं, मेहरबानी करें चल रही, मैं चंद शेर के सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कि सब पे ये मान तो नहीं होता, हम्म, सब पे ये मान मान तो नहीं होता, हर कोई जान तो नहीं होता, क्या कहने, क्या कहने। और जब मोहब्बत उतरती है दिल में, जब मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। वाह वाह वाह। क्या बात है। जब मोहब्बत उतरती है दिल में, तो कोई ऐलान कोई ऐलान तो नहीं होता। हर घड़ी मत जताया कर उसको, हर हर घड़ी घड़ी मत जताया कर उसको। क्या बात है। इश्क एहसान तो नहीं होता, क्या बात। हर घड़ी मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता, किसी के शहर छोड़ जाने से क्या बात है। वीरान तो क्या नहीं। कहने, वाह, क्या वाह, कहने। किसी के शहर छोड़ जाने से शहर वीरान तो शहर नहीं वीरान होता। तो नहीं होता। और यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, हम्म, अहदो पैमान तो नहीं होता। क्या बात है। और तू अगर देख ले हमारी तरफ, तेरा तेरा नुकसान तो नहीं होता। तू अगर देख ले हमारी तरफ, तेरा तेरा नुकसान तो नहीं होता। होता। और जितना आसान जानते हो इश्क, इतना इतना आसान आसान तो नहीं होता। क्या इतना कहने, आसान जानते हो क्या इश्क, कहने, क्या इतना कहने। इतना आसान तो बड़ी नहीं सहले होता। मुमकिना की गजल है। बड़ी क्या सुंदर बात है, क्या बात है, बहुत शानदार गज़ल। क्या बात है। दिन बदलेंगे जाना, मैं एक बदलेंगे भी ये नहीं। दिन तो जाना बदल जाती है, दिन नहीं बदलता। रह गया हूँ यार, तन्हा रह गया हूँ यार। वो मैं, चंद शेर हैं, तन्हा रह गया हूँ। हाँ, उससे भी मुकम्मल चांद आधा रह गया। हाँ, वो शेर। वो दो तीन शेर सुनाता हूँ, फिर एक नज्म सुनाना चाहता हूँ आखिर में। हमसे मुकम्मल बिछड़ कर। चांद आधा रह गया है, वाह, मेरे वाह, बिन कोई तन्हा रह गया है। इस दौरान में जब हाँ किले जी। सब अपने काम कर रहे आप कभी मैं जरा कुछ केक कटिंग करती हूँ और खत सर्व भी पुराने करती हूँ। देख लेना, हाँ। किसी में मेरा वादा रह गया है। वाह वाह वाह। वाह वाह। कभी कुछ खत पुराने देख लेना, किसी में मेरा वादा रह गया है। किसी को हिजर ने सैराब रखा, आहा, कोई कुर्बत में प्यासा रह गया। वाह 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 वाह। गुर्बत में प्यासा रहे। किसी को हिजर ने सैराब रखा,
कोई कुर्बत में प्यासा रह गया है, हमारे साथ क्या क्या झेलता वो, बिछड़ कर कितना अच्छा रह गया, हमारे साथ क्या क्या झेलता वो, बिछड़ कर कितना अच्छा। खालिद भाई ये शेर जो है मोहब्बत का शेर मैंने कहा था, लेकिन ये यौम सकूत ढाका पर मशहूर होता है, ये शेर वायरल हो जाता है। हमारे साथ क्या क्या झेलता वो, बिछड़ कर कितना अच्छा रह गया। मुकम्मल चांद आधा रह गया। मैं नज़म सुनाता हूँ और इस नज़म में खालिद भाई, जब मैं ये नज़म में जब एक जगह मैं रवानी का जिक्र करता हूँ ना, तो फिर आप इसको नोट करेंगे कि फिर उस नज़म में कैसे रवानी आती है। अगर पास होता तो तुझको सुनाता दुखों की कहानी, अगर पास होता तो तुझको सुनाता दुखों की कहानी, कहानी के जिसमें बहुत है रवानी, कहानी के जो याद आए कभी तो टपकता है आंखों से मिसरों की सूरत मुअत्तर सा पानी। अगर पास होता तो तुझको सुनाता दुखों की कहानी, कहानी के जिसमें बहुत है रवानी, कहानी के जो याद आए कभी तो टपकता है आंखों से मिसरों की सूरत मुअत्तर सा पानी। मेरी नज़्म होती है फिर जावेदानी, अगर पास होता तो तुझको बताता ये जीवन तेरे संग जितना गुजारा, वो जीवन ही जीवन का अब है सहारा। मेरी आंख पर एक लरजता सितारा, मेरी नज़्म का एक हसी इस्तारा। और अगर पास होता तो तुझको बताता कि वो तो तुझको दिखाता वो कापी वो बस्ता बना जो मोहब्बत का रास्ता, वो रास्ता के जो रास्ता तो नहीं था मगर हम कभी उस पर थकते नहीं थे, भटकते थे लेकिन भटकते नहीं थे। और अगर पास होता तो तुझको दिखाता वो कागज़ कलम जिनको तूने छुआ और मेरे दिल पे सब कुछ रकम हो गया था। मुझे गम मिला और ज़माने में मैं मोहतरम हो गया था। अगर पास होता मगर पास होता, मगर पास होता तो फिर मेरे दामन में अश्कों भरी ये कहानी ना होती, मेरी नज़्म में गो रवानी ना होती, मगर हर तरफ रायगानी ना होती। रायगानी ना होती। बहुत शुक्रिया खालिद मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया रज़ीउद्दीन रज़ी साहब, कमर रज़ा शहजाद साहब। क्योंकि रवानी का जावेदानी का जिक्र आया तो वक्त इस सेगमेंट के ख़त्म होने का आ गया है। तो जमशेद रिजवानी की भी उसके बाद काफी खराब हो गए बिल्कुल। तो ये बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, महाजबी आबिद को और मुझे इजाज़त दीजिए इस सेगमेंट में। हम अगले सेगमेंट में कुछ और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। जब तक एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं।